सुंदर वन जंगल में बारिश की कहर आ चुकी थी। सभी पक्षियों को ठंड जोरों से लग रही थी। उसी गांव में एक मेहनती और दयालु कल्लू कौआ था। वो अपने यहाँ के सारे दूध सबको मुफ्त में बांटने लगा था। सारी पक्षियों की कमजोरी से हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि इस बार की बारिश में तूफान भी आया था और सबके घोंसले टूट चुके थे। इसलिए वो लोग मिलके एक छोटा सा झोपड़ी लगाते और उसी झोपड़ी में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहा करते थे। उस गांव में अगले ही महीने में शादी की लहर पहर आने वाली थी, क्योंकि सुंदर वन जंगल में एक छोटा सा टूनपुर गांव था, जहां पर ये सारे पशु पक्षी एक साथ रहा करते थे। उनमें से मुखिया चिड़िया जो थी, उनकी बेटी का शादी उसी गांव के मुखिया के बेटे से होने वाला था। लेकिन उन लोगों ने ऐसा तय किया था, पर बारिश की कहर से मुखिया का बेटा मर चुका था। इसलिए कल्लू कौआ अपने भाई से ही सुंदरी चिड़िया की शादी करा देता। सुंदरी चिड़िया हताश और उदास थी, क्योंकि उसी बारिश में उसके पिता भी गुजर चुके थे। इसलिए वो बहुत दुखी थी। कल्लू कौआ एक योजना बनाता और कहता, अभी जब बारिश रुकी है तो हम सबको मिलजुल के इस गांव का ध्यान रखना होगा। मुखिया जी के गुजर जाने के बाद मुखिया जी की पत्नी के पास कल्लू कौआ जाता। उन्हें काम समझाते हुए मुखिया जी की पत्नी कहती, देखो कल्लू कौआ, मुझे पता है तुम बहुत मेहनती और नेक दिल के कौआ हो। तुम हमारे गांव की रक्षा करोगे, क्योंकि मेरे पति के चले जाने के बाद मेरा जीने का मन बिल्कुल नहीं करता। मेरी बेटी की शादी ही बची थी, जो कि अब हो चुकी है। अब मेरे पास जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। अब इन गाँव वालों को संभालने के लिए मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने सारी पक्षियों को एक साथ आज यहाँ बुलाया है। सब यहाँ आने वाली हैं। मैं उन सब के सामने आज ये सब सूचना दे दूंगी कि आज से गांव का मुखिया तुम हो, क्योंकि तुमने जो हमारे बुरे समय में मदद किए हैं वो हम लोग इतनी आसानी से नहीं भूलने वाले हैं। कल्लू कौआ आंखों में आंसू लिए रहता, क्योंकि सुंदर वन जंगल से उसे काला काला कह के निकाल दिया गया था और ये टूनपुर वाले उसे सर पे बिठा के रख रहे थे। इस बात से कल्लू कौआ बहुत प्रसन्न हो जाता। दुल्हन चिड़िया भी अपने ससुराल से मायके आती और धीरे धीरे करके सभी पक्षी जुट जाते। सबके सामने मुखिया जी ये सूचना देती कि गांव वालों, हमारे बुरे समय में इस कल्लू कौए ने ना जाने कहां कहां से जुगाड़ करके सबकी मदद किए थे और हमारे लिए इतनी बढ़िया सी झोपड़ी बनाई, जो कि हमारे रहने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा जगह बन गया, जहाँ पे हम सब पक्षी एक साथ रहा करते हैं। ये हमारे गांव के चहल पहल लाने में इसने बहुत मेहनत की है। तो आज से मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अच्छा कोई और मुखिया हमारे गांव के लिए हो सकता है। ये रंग से काला है, इसलिए सुंदर वन जंगल में इसकी कोई इज्जत नहीं करता। टूनपुर की सभी पक्षियों को भी ये बात स्वीकार थी और वो सब खुशी खुशी इस बात को मान लेती और कल्लू कौआ को अपने गांव का मुखिया मानने को तैयार हो जाती। मुखिया जी की पत्नी से वो लोग कहती, आज से आप हमारे साथ महारानी की तरह रहेंगी और कल्लू कौआ ही हमारे मुखिया हुए। और सब कल्लू कौआ की जयकारा लगाती। कल्लू कौआ अपने काम पे निकल जाता। कुछ पक्षी वहाँ पे बात करती और दुल्हन चिड़िया को समझाती। दुल्हन चिड़िया को उसके पिता के चले जाने के बाद हमेशा उदास में देखने वाली चिड़िया उसे कहती कि तेरी माँ जब इतना हिम्मत रखती है तो तू भी हिम्मत रख, और हम सब आने वाले समय को खुशी से जिएंगे और हिम्मत से जिएंगे। फिर सभी लोग खुशी खुशी जीने लगते। अब गांव में तूफान हो या बारिश, वो लोग कभी नहीं घबराते और एकजुटता से काम किया करते थे।